मन्नत वाओ प्रियो, आज हम बाइबल से मनन करने जा रहे हैं। मन्नत क्या होती है? मन्नत हमें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है। परमेश्वर का वचन सउपदेशक 5 उसके 4 पद में इस प्रकार से कहता है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके लिए पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, When you make a vow of God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vows. प्रियो, मन्नत मीन्स हम जानते हैं ए विश, ए स्पेशल प्रेयर। बहुत बार हमारे जीवन में हम विश मांगते हैं अपने प्रियजनों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपने घर बार और बहुत से कामों में स्पेशल प्रेयर करते हैं। परमेश्वर के वचन में हमें ध्यान करना होगा, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब हम सब ने देखा होगा कि बहुत बार इंसान मुसीबत में फंसता है, परेशानी में फंसता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब परमेश्वर के सामने मन्नत मानता है, कहता है प्रभु मेरी ये काम पूरा हो जाएगा, मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी, मैं तुझे ये चढ़ाऊँगा, ये दूंगा, ये करूँगा तेरे लिए। हम देखते हैं बहुत बार इस तरीके की स्थितियाँ, यदि परमेश्वर उसे इस परिस्थिति से छुटकारा दे देते हैं तो सदा परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। इस बात के लिए वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसकी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत सी बातें वो इस तरीके की करता है। लेकिन जब उसकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जब उसके जीवन में काम हो जाता है, तो वो भूल जाता है कि उसने परमेश्वर से क्या मन्नत मानी है, उसने क्या कहा था परमेश्वर से, भूल जाता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, मन्नत का मसीह जीवन में क्या स्थान है, हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें क्या आज्ञा देती है? पहली बात जो समझने की है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है मन्नत मानना आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है हम मन्नत मांगें किसी भी बात के लिए। परमेश्वर का वचन कहीं भी इस बात के लिए नहीं कहता है। इस बात में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कोई आज्ञा नहीं दी गई है कि हम मन्नत माने, परंतु समान तौर पर परमेश्वर की दया के प्रति हमें ग्रेटफुल होना है, कृतज्ञ होना है, जताने के लिए हमें प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत प्रतिज्ञा हैं जिनको हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं बताता है और व्यवस्था विवरण 23 उसके 22 पद में लिखा है, परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि तू कोई मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो साफ बात है, यहाँ पर मन्नत मानना ज़रूरी नहीं है परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं यदि हम मन्नत माने तो हमारा ये काम होगा, वो काम होगा। बहुत बार आपने देखा होगा आजकल लोग व्हाट्सएप में और वैसे मैसेज भेजते हैं, अगर 5 बार आप ऐसा करेंगे, 20 बार आप ये करेंगे तो आपका ये भला हो जाएगा, आपके जीवन में ये खुशहाली आ जाएगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? साफ कहता है मन्नत ना मानना है, यही अच्छा है, और मन्नत ना मानने से कोई पाप नहीं है, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए ज़रूरी है हमें इस बात को सुनना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा तत्पर है। जब हम दिल से, हृदय की गहराइयों से अपनी बात प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर हमारी बात को सुनता है, परमेश्वर हमारे दर्द को समझता है, परमेश्वर हमें प्यार करता है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं प्रियो, हमें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, वो हमें प्यार करता है, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस ज़मीन पे आया, उसने हमसे बेहद प्यार किया है। उसने हमारी गलतियां, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, जो सज़ा हमारी थी उसने अपने ऊपर ले ली। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। मानव बनकर वो हमारे लिए संसार में आया। कितना दुख उसने उठाया प्रियो। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम वास्तव में प्रभु में बढ़े। तो मन्नत मानना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सावधान रहना है। जीवन में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हम उतावली में कोई मन्नत ना माने,
अर्थात ऐसी मन्नत ना माने जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते या जिनके कारण बाद में हमें पछतावा होता है। जिनको जब हम पूरी नहीं कर पाते हम परेशान होते हैं, क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, राजा सुलेमान सावधान करते हुए कहता है, सौपदेशक 5 उसके 2 पद में इस प्रकार लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए मेरे वचन थोड़े ही हैं। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है हमें कोई भी बात इस प्रकार की नहीं करनी है उतावली में, क्योंकि इंसान जल्दबाजी में बहुत सी ऐसी बातें कह जाता है, बोल जाता है, उसके मुंह से निकल जाती है जो बाद में उन्हें वापस नहीं ले सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती है और इंसान अपनी बात में फंस जाता है। किसी ने कहा है कि इंसान फंसता है अपनी जुबान से और पक्षी फंसता है अपने पंजों से। परमेश्वर का वचन सावधान करता है, हमें अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकालनी है, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है। दाऊद राजा तो ख़ास प्रार्थना करता है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले। प्रियो, वास्तव में हमें भी इस बात को प्रार्थना करनी है दाऊद की तरह कि हमारे मुंह से जो बात निकल रही है, क्या परमेश्वर उसे पसंद करता है या नहीं करता है। हमें ध्यान देने वाली बात है प्रियो, बाइबल जुबान या मुंह के बारे में हमें सावधान करती है। हमें जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। हम क्या बोल रहे हैं हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत बार हम पक्षी की जैसे पक्षी अपने पंजों से फंसता है, वैसे इंसान अपनी ज़ुबान से फंसता है। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ इस संबंध में हमसे कहता है। परंतु यदि हम एक बार कोई मन्नत मान लेते हैं तो उसे पूरी करना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है, गिनती उसके 30 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, यदि एक मनुष्य प्रभु के सामने मन्नत मानता है या कोई समझौता करते हुए किसी प्रकार की शपथ लेता है तो उसे अपने द्वारा दिए गए वचन को नहीं तोड़ना है। उनके मुंह से जो जो बातें निकली हैं उनका उसे पालन करना जरूरी है। हम पालन नहीं करते, हम बोलते तो हैं, कहते तो हैं, ये इंसान की फितरत हो गई है, इंसान के स्वभाव में आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी बोलना है, जो भी आप कहते हो उसका पालन करो। परमेश्वर इस बात को पसंद करता है, हमें ध्यान रखना है इस बात का। और परमेश्वर का वचन बाइबल व्यवस्था विवरण 23 उसके 21 पद में कहती है, जब तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। हम अपने आप में फंस जाते हैं, अपने आप में। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता है मन्नत मानिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। प्रिय, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। इसलिए अच्छा है कि हम सोच समझकर कोई भी बात अपने मुंह से निकालें। सौपदेशक 5:5 में कहता है, मन्नत मानकर उसे पूरी ना करने से बेहतर है कि मन्नत ना मानी जाए। हमारे जीवन में ये बात पाई जाती है। किसी व्यक्ति ने एक बार सवाल पूछा, और बहुत बार लोग जो प्रभु के पास आते हैं पुराने जीवन में अपने गंदे घिनौने कामों को छोड़कर, जो तमाम परमेश्वर के खिलाफ वो करते हैं, जब प्रभु में आ जाते हैं तो कहते हैं, प्रिय भाई हम क्या करें, पुराने जीवन में हमने ये मन्नत मानी थी, अब हम परमेश्वर के वचन को जान गए, अब हमने ये सच्चाई जान ली है, अब जो बातचीत की थी उद्धार पाने से पहले, प्रभु में आने से पहले, उस मन्नत का क्या करें। ये एक बड़ा सवाल है प्रियो, एक अपवाद है। हमें ध्यान देने की बात है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या कहता है, हमें इसका पालन करना है। ठीक है, प्रभु में आने से पहले जो मन्नत मानी थी उसके लिए क्या करें। ऐसी मन्नत को तोड़ देना ही अच्छा है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। प्रभु जो चाहता है, क्योंकि अब हम प्रभु के हो गए, हम प्रभु को जान गए, हम नई सृष्टि हैं। पुराने जीवन में जो भी किया है, पुराने जीवन में जो भी बात थी, वो सब चेंज हो गई है। अब हमें एक कीमत चुकानी पड़े, दुख उठाना पड़े, लेकिन दोबारा
उस क्षेत्र में नहीं जाना है। हमें वॉमिट करके उसको चाटना नहीं है, हमें थूक कर चाटना नहीं है, क्योंकि हम प्रभु में आ गए, प्रभु के लोग हो गए हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना है, हमें ध्यान देना है कि हमारा जीवन प्रयोग कैसा है। परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन, हम जीवते परमेश्वर के मानने वाले हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी पुराने जीवन में, पुराने धर्म में जहाँ भी थे, हम जैसे भी थे, कोई ऐसी मन्नत मानी है। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जब जाते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है, पवित्र आत्मा शोकित होती है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। इसलिए हमें परमेश्वर का कहना मानना है। परमेश्वर का वचन जो हमें निर्देशित करता है, हमें उसका पालन करना है। ऐसी तमाम बातें छोड़ देनी है, क्योंकि वो व्यक्तित्व, वो बातें मर चुकी हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को उसके कामों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। क्योंकि मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो हमारे लिए चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। जब हम विश्वास करते तो यही विश्वास करते कि प्रभु जो चढ़ा है वो उसकी अपनी गलती नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, उसने हमारे और आपके लिए अपनी जान दी। इसलिए ध्यान रखना है प्रियो, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अगर हमने कोई मन्नत मानी है तो उसे पूरा करना है। लेकिन पुराने जीवन में कोई ऐसा गलत काम किया है, कोई ऐसी मन्नत मानी है तो उसे तोड़कर उसकी कीमत चुकानी पड़े, सज़ा उठानी पड़े, क्योंकि उस मन्नत से अच्छा है कि हम परमेश्वर के राज्य में आनंद करें, दुख उठाकर भी आगे बढ़े। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें बहुत कुछ सिखाता है, बताता है। परमेश्वर की बहुत सी शिक्षाएं हमारे लिए दी गई हैं। प्रियो, वर्तमान में जो शपथ सबसे अधिक तोड़ी जाती है वह पवित्र विवाह की शपथ है। परमेश्वर की उपस्थिति में औपचारिक रूप से की गई तमाम महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं को कोई नहीं मान रहा है। आज बहुत लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। पवित्र विवाह जो परमेश्वर के सामने वाचाएँ बांधी थी, आज कितने लोग खड़े हैं। आज इसीलिए परिवारों में परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं। बहुत सी मन्नतें मानी थी, बहुत सी प्रतिज्ञाएं प्रभु के सामने की, उनको कैसे पूरा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है वो प्रतिज्ञाएं जो हमने की हैं। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, व्यवस्था विवरण 23-21 जो हमने पढ़ा, जब तू अपने यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, देर ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, विलंब करने में तू पापी ठहरेगा। प्रिय, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम खुशहाल रहें, आनंदित रहें, परमेश्वर में बढ़े। इसलिए मन्नत के बारे में हमने जैसा जाना, जो मन्नत हम मानते हैं उसे पूरी करें, और मन्नत ना पूरी कर सकते हैं तो अच्छी बात है कि हम मन्नत ना ही मानें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहीं भी इस मन्नत मानने के संबंध में नहीं कहता है। पवित्र वचन बाइबल इसके लिए कोई ऐसी आज्ञा नहीं देती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन जो प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है, तो हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ देना चाहता है। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए और तुझ में आनंदित रहने के लिए तू सहायता कर। प्रभु, हम जितने तेरे चरणों में मौजूद हैं, ये वचन जो आज हमने सुना है, प्रभु हर एक के जीवन में कार्यकारी हो। प्रभु जी, हमें से हर एक तेरे चरणों पर आ सके और अपने जीवन को पवित्र भय में प्रभु तेरे चरणों में बिता सके। हर एक जीवन को, हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।